हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार 1 जुलाई शुक्रवार से होगी, जो कि 12 जुलाई तक रहेगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ निकाला जाता है। बता दें कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। ये वैष्णव मंदिर श्रीहरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडिचा मंदिर लाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की खास बातें और धार्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं होता। ये रथ यात्रा पूरी तरह से लकड़ी से बनाई जाती है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ समेत बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। इन रथों में रंगों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की हो। वहीं उनके भाई बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। पहले बलराम फिर सुभद्रा का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन रथ होता है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है, वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा स्नान में 108 घड़ों में पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुरी के गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडिचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और इसका समापन 12 जुलाई को होगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वो मौसी के घर गुंडिचा भी गए और 7 दिन तक ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। आइए जानते हैं कि रथ यात्रा के कौन कौन से दिन क्या है कार्यक्रम। शुक्रवार 1 जुलाई 2022 से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इस दिन गुंडिचा मौसी के घर जाने की परंपरा है। इसके बाद मंगलवार 5 जुलाई को हेरा पंचमी है। इस दिन पहले 5 दिन भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर में वास करते हैं। तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार 8 जुलाई को संध्या दर्शन है। इस दिन जगन्नाथ के दर्शन करने से 10 साल तक श्रीहरि की पूजा के समान पुण्य मिलता है। वहीं शनिवार 9 जुलाई को बहुधा यात्रा है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा की घर वापसी होती है। रविवार 10 जुलाई को सोनावेसा की परंपरा है। इस दिन जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ शाही रूप लेते हैं। इसके साथ ही सोमवार 11 जुलाई को आधरपना यानी कि इस दिन आषाढ़ शुक्ल द्वादशी पर दिव्य रथों पर एक विशेष पेय चढ़ाया जाता है। इसे पना कहा जाता है, जो दूध, पनीर, चटनी और मेवे से बना होता है। मंगलवार 12 जुलाई को नीलाद्री बीजे है। ये दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के सबसे दिलचस्प अनुष्ठानों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर ही एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। ये महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुराने तरीके से मंदिर की रसोई में बनता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है।